एक दोस्त का सवाल है कि नायका का आईपीओ मुझे मिला है, तो क्या मैं नायका का आईपीओ का यहाँ पे बेच के निकल जाऊँ, या फिर मैं नायका का आईपीओ को होल्ड करके रखूँ। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। नायका का आईपीओ को लेके कुछ र्यूमर्स है जो कि एक बैड इम्पैक्ट दे रहा है, इसीलिए थोड़ी दिन मार्केट में ये गिरेगा, बट लॉन्ग रन में ये चढ़ेगा। क्या हुआ है मैं आपको बताता है कि ऐसा है कि नायका का आईपीओ मार्केट में आने से पहले हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री का आलिया भट्ट है, उसने क्या किया कि नायका में 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, और उसका 2 करोड़ रुपया बन चुका है नायका में अब 55 करोड़, मतलब 55 करोड़। तो इसीलिए एक आईपीओ के नाम से एक स्कैम हो रहा है, ऐसे कहा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो, थोड़ी दिन तक ये चलेगा, जब तक पब्लिक के दिमाग में ये है। जैसे आईआरसीटीसी का पब्लिक के दिमाग में जब तक था, तब तक ये गिरा। जैसे ही पब्लिक के दिमाग बहुत शॉर्ट टर्म का मेमोरी का होता है, इसीलिए जब पब्लिक भूल जाएगा, वापस नायका चढ़ने लगेगा। लॉन्ग रन में इसके पास एक गुड पोर्टफोलियो है, एक बड़ा सा नंबर ऑफ ई कॉमर्स का पब्लिक इससे खरीदते हैं, इसीलिए एक गुड स्कोप है बड़ा होने का। अब कितना बड़ा होगा ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि देखिए, नायका अभी नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ है। पूरा दिख रहा है कहाँ पे पूरा ग्रीन है और कहाँ पे रेड है, बट आफ्टर रेड देखो, ये 15 मिनट्स चार्ट है, आफ्टर रेड ये ग्रीन होना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि फिबोनाची एक्सटेंशन सब क्लियरली बता देता है। मैं 15 मिनट का चार्ट को ज़्यादा देखती हूँ, ये क्योंकि डेली हिसाब से भी ज़्यादा शॉर्ट टाइम का सब कुछ बता देता है। और बाकी नायका क्योंकि कुछ ही दिनों हुआ आया है, इसका ज़्यादा कुछ चार्ट में दिखेगा नहीं। अभी नायका का जो डिटेल शीट है, इसमें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो नायका, आप लोगों ने देखा कि नायका का नया नया मार्केट में आया हुआ है। 1,05,0782 ये इसका मार्केट कैपिटल है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्केट कैपिटल है। इसका पी रेशियो देखो 1710.30 है, और इसका जो CARG है वो है 13.73। मार्केट में आने के टाइम में ही नायका ने एक बहुत बड़ा धूम मचा दिया। आप लोगों को एक बात बताओ, इसमें कितना शेयर होल्डर्स है? 4 लाख का 4.1 लाख शेयर होल्डर्स है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नायका का जो आया और उसके बाद जो स्कैम की बात आई कि एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छा से समझ लो कि आईपीओस क्यों एक के बाद एक मार्केट में आते जा रहा है। क्या ये ट्रिक है? ये कहाँ स्कैम है? तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्कैम कहाँ पे है। देखो, स्कैम ये है कि नायका ने सिर्फ नहीं, हर एक आईपीओ ने पब्लिक से बहुत बड़ा पैसे कमाया। हमेशा जानिएगा कि एक वर्ड है कि कैश इज किंग। कैश इज किंग का मतलब होता है कि पैसा ही दुनिया का राजा है, बादशाह है, शहंशाह है। पैसे अपनी जेब में तो आप अमीर हो। पैसे जो भी बहाने आप खरीदो, भले ही वो शेयर खरीदो, भले ही वो फिक्स डिपॉजिट में रखो, भले ही आप ज्वेलरी खरीदो, वो दूसरे के घर पे पैसा चला जा रहा है। जब आप ज्वेलरी खरीद के खुद के पास रख रहे हो तो वो आपके जेब में आ जा रहा है, तो बट वो कैश फ्लो में नहीं रह रहा है, वो एक काइंड फ्लो हो जाता है। सब लिक्विड कैश से कैश को ही कहा जाता है। और देखो, इसीलिए मैंने अपने जब वीडियो बनाया था कि कितना पैसा कैसे कहाँ पे डालना है, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि 40% आप रखना एफडी में, 30% आप रखना LIC में,
जो आपका फ्यूचर गोल के लिए है, और 40% मैंने लिक्विड कैश फ्लो के लिए एफडी में बोला था। जैसे देखो पिछले साल ऑल ऑन अ सडन लॉकडाउन हो गया, और वो लॉकडाउन हमारे मुंबई जैसी शहर में 2 साल लगातार चला। ऐसे में एक फैमिली को बिना 1 रुपया कमाए चलना अगर है तो ये फ्री कैश फ्लो ही काम आते रहता है। कुछ लोगों ने कमाया बट बहुत लोगों ने नहीं कमाया, इसीलिए पैसे का प्रॉपर एलोकेशन बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से लोग हैं सोचते हैं ये बना करोड़पति वो बना करोड़पति, पूरा लेके आके मार्केट में डाल दो, फिर टेंशन जब आया मार्केट थोड़ा सा भी हिला डुला बेच के लॉस में निकल जाओ। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं इतना स्टॉप लॉस रखो और बेच के निकल जाओ, इतना स्टॉप लॉस रखो बेच के निकल जाओ। तो हमेशा स्टॉप लॉस रखने की वजह से बहुत से लोग ना एक बहुत बड़ा पैसा मार्केट में लॉस करते हैं, और बाद में वो लोग बोलते हैं कि मार्केट ख़राब है। मार्केट ख़राब नहीं है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो गलत है। आप दूसरे का सुन के चल रहे हो, खुद स्ट्रैटेजी बना के नहीं चल रहे हो। क्योंकि आपकी कैश आपकी हाथ में, तो आप पावरफुल हो। वो भले ही आपकी घर में छुपा के रखो या किसी और जगह पे छुपा के रखो, कैश हमेशा किंग था, किंग है और आगे भी किंग रहेगा। ये बात आप समझ जाओ। बिजनेसमैन क्या सोच रहे हैं कि वो मार्केट में आईपीओ लेके आके आपका और मेरे हाथ के कैश को लेके चला जाए। क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान किसी ने भी कमाया नहीं, एक बड़ा पैसा का कमाई उनकी ज़ीरो हो गया है। अगर आप लोगों ने देखा है पिछले साल के दौरान मार्केट का जो हाल हुआ था उसका, कि किसने कितना कमाया, आप जाके देखो सारे लोग दिखा रहे हैं कि मैंने इतना करोड़ लॉस किया, मेरा बिजनेस में इतना करोड़ लॉस हुआ। आखिर इतने सारे लॉसेस का क्यों आ रहा है? रीज़न ये है कि पब्लिक अपना जेब से पैसे निकाल के खर्चे नहीं कर रही है, जो समझदार पब्लिक है। और जो ना समझ पब्लिक है वो भले ही खर्चा बर्बाद कर देगा, बट समझदार पब्लिक को पता है कि आगे भी ऐसे घटना हो सकती है, और इसीलिए वो अपने कैश फ्लो को बचा के रख रहा है। और यही कैश फ्लो वो भले ही आप बचा के रख रहे हो, आपकी बुढ़ापे के लिए हो, घर खरीदने के लिए हो, बच्चे के एजुकेशन के लिए हो, बच्चे का शादी के लिए हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट बचत करके। और ये जो पैसे पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा है, ये जब मार्केट को पता चला तो मार्केट ने पब्लिक का पैसा लेना चाहा, और उसने क्या किया, मार्केट मीन्स यहाँ बिजनेस है, और जो बिजनेस पर्सन्स है वो लोग मार्केट से ये पैसे पब्लिक के जेब से लेने के लिए जो लुभा रहे हैं वो है आईपीओ। आईपीओ एक स्कैम की तरह आ रहा है, एक के बाद एक। इसीलिए आपने अगर मुझे देखा है तो मैं आईपीओस में कभी भी एंट्री नहीं मारती हूँ। मैं चुप से बैठे रहूँगी, आईपीओ आने दो, आईपीओ को आने के बाद करेक्शन लेने दो, करेक्शन के बाद मैं उस आईपीओ में घुसूंगी। परस डिफेंस आया था, मैंने नहीं लिया। मैंने तभी एक वीडियो बनाया था, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि परस डिफेंस अच्छा शेयर है, बट मैं उसको उस प्राइस में नहीं लूँगी, मेरे प्राइस में आएगा तो मैं लूँगी। टाटा मोटर्स का तो देखो आईपीओ बहुत पहले आया था, बट मैंने क्या बोला, मैं जब मार्केट में आई उसके बाद मुझे जो प्राइस में मिला मैं उस प्राइस में नहीं लूँगी, भले ही मुझे ज़िंदगी भर में नहीं लेने को मिले। बट एक चीज़ जानो, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक शेयर में घुसना है। अगर एक अच्छा शेयर, ओनली एक अच्छा शेयर भी लेके आप बैठे रहते हो ना, तो आपको यहाँ मार्केट से कमा के जाने में कोई नहीं रोक सकता है। ये सच्ची स्ट्रैटेजी है जो आपको कोई डिटेल में नहीं बताएगा। नायका का शेयर में अभी कुछ दिन आपको गिरावट दिखने को मिलेगा। अगर आप में हिम्मत है कि आप यहाँ पे बैठे रह सकते हो सब्र रख के कि चलो कुछ भी दिखाए, प्रॉफिट दिखाए लॉस दिखाए, मैं चुप से बैठे रहेगा, तो आप बैठ के रहिए। और अगर आप प्रॉफिट में हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप प्रॉफिट में हो तो बेच के निकलो। अगर आप में वो सब्र नहीं है उतना, अगर आप स्ट्रांग नहीं हो कि नीचे भी आ गया जो उसका मार्केट में आया था जिस प्राइस से, उस प्राइस के आसपास आ गया, तो भी अब अगर आप रह सकते हो तो डिसीशन आपको ही अल्टीमेटली लेना है। मैंने आपको सारा चीज़ें बता दिया कि
स्कैम क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या पब्लिक से स्नैचिंग करने का हज़ारों रास्ता या भी लोग चुन रहे हैं। जैसे देखो, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ा के सामानों के ऊपर जीएसटी लगा के भी गवर्नमेंट स्नैचिंग का लिए सोच रहा है पब्लिक से, वैसे ही बिजनेसमैन पब्लिक से स्नैचिंग का ऐसे सोच रहा है। सो बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी 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 प्रैक्टिकल एंड कॉन्शस रहेंगे, खुद के पैसे खुद के हाथ में पकड़ के रखेंगे तो आप जानिएगा आप पावरफुल हो। कोई भी इंसान हमेशा मार्केट में उतना पैसा डालना चाहिए जो पैसा आप बर्बाद करो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये याद रखिए, मैंने बार बार बोला है, मैं जो पैसा खर्चा कर देती थी, हो सकता है वो चिप्स चॉकलेट खा के मैं बहुत पैसे खर्चा करती है, हो सकता है कि मैं कुछ भी ऐरा गैरा सामान महंगा मैं खरीदती हूँ तो जो भी खरीद के मैं खर्चा करती थी वो पैसे मैं मार्केट में डालती हूँ, मेरे घर का कैश लेके आके मैं मार्केट में नहीं डालती हूँ। इसीलिए मेरा फंड देखो बहुत छोटा छोटा करके ग्रो कर रहा है। मैं रातों रात लेके आके लाखों करोड़ों नहीं डाल दिया, थोड़ी थोड़ी करके हर महीना डालती हूँ। ये एक स्ट्रैटेजी है, जानबूझ के करती हूँ, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है बोल के कर रही हूँ। बेवकूफ़ी वाला हरकत नहीं करना है, ये समझ जाइए, नहीं तो खुद पछताएंगे कि कल को लॉस हो जाएगा। फटाक से कोई भी शेयर गिरेगा, मार्केट अभी करेक्शन देगा, कुछ लोग चाहेगा मार्केट को बहुत ज़्यादा करेक्शन देना, तो आप लोगों को हिम्मत रख के चलना है। हो सकता है कि जो आपकी बाइंग प्राइस है, मैं वापस बोल रही हूँ, जो आपकी बाइंग प्राइस है उसके भी नीचे हो जाए, बट बेच के फिर भी नहीं निकलना है। थोड़ी थोड़ी पैसे लेके आके कलेक्ट करके अपना जो भी शेयर नीचे चला गया उसको ऐड करते रहना है। मार्केट में अगर आपको लॉन्ग रन में रहना है तो आपको ये सब स्ट्रैटेजी सीखना पड़ेगा। फिर आप देखना कि एक दिन आप मार्केट का बादशाह खुद ही बनेंगे। अकेला वो झुनझुन वाला या अकेला दमानी वो बादशाह बना सोच के आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी कभी नए थे और उन्होंने ये स्ट्रैटेजीज को खुद अपना तजुर्बे से सीखा है, समझा है, इसीलिए वो अपना शेयर नहीं बेच के निकल रहे हैं, आप डर के मारे बेच के निकल रहे हो। मैंने तभी भी बोला था कि बेच के मत निकलना, डराएगा ही। ऑपरेटर्स गंदा गेम यही होता है कि आपको डरा के आपके हाथ से छीन के लेके जाना चाहेगा। देखो, मैं नायका का भले ही खोला बट आईपीओस का डिटेल दे रही हूँ, मार्केट का डिटेल दे रही हूँ। और एक बात एक्स्ट्रा बोलना चाहूँगी इसके साथ, जो कि इसके साथ रिलेटेड नहीं है, जो गेम चला था आईआरसीटीसी का बोनस के पहले, अभी सेम गेम चलेगा आईईएक्स का बोनस से पहले। आईईएक्स का बोनस डेट आ चुका है, सेम गेम आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, मार्केट में ये गेम कैसे चलता है और आप हिम्मत नहीं हारेंगे। उम्मीद करते हैं कि नायका का जिसने सवाल किया था, मैंने उनको लिखा था कि क्वांटिटी बोलो, कितना क्वांटिटी लिए हो और बाइंग प्राइस क्या है, तो मुझे आपकी बाइंग प्राइस का भी नायका का पता नहीं और क्वांटिटी भी पता नहीं, इसीलिए मैं आपको बोलूँगी होल्ड कीजिए, कुछ दिनों तक ये गिरेगा, करेक्शन देगा, उसके बाद वापस चलने लगेगा। डरिए मत, घबराइए मत। अल्टीमेटली एक टाइम के बाद जब आपको कितना दिनों के लिए आप रखना के लिए सोच के आए थे वो भी मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसके हिसाब से आपको भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी। उम्मीद करते हैं इतना सा जानकारी एटलीस्ट फ़िलहाल के लिए आपका काम आ जाएगा।